मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तलावत आमोस नबी की किताब तीसरा बाब पहली से 8वीं और चौथे बाब की 11 से 12वीं आयत तक। खुदावंद फरमाता है, कौन नबूवत से इनकार करेगा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। ऐ बनी इसराइल, ये कलमा सुनो जो खुदावंद ने तुम्हारी बाबत यानी उस सारी नस्ल की बाबत फरमाया है जिसे मैं मुल्क मिस्र से निकाल लाया। यूं कहकर के दुनिया की तमाम नस्लों में से मैंने सिर्फ तुम्हें चुना है, इसलिए मैं तुमको तुम्हारी सारी बदकारी की सजा दूंगा। अगर दो शख्स एक दूसरे से वाकिफ ना हों तो क्या वो इकट्ठे चलेंगे। अगर शेर को जंगल में शिकार ना मिले तो क्या वो गरजेगा। या अगर शेर बच्चे ने कुछ ना पकड़ा हो तो क्या वो अपनी मादा में से अपनी आवाज़ बुलंद करेगा। अगर उसके लिए दम ना बिछाया गया हो तो क्या चिड़िया ज़मीन पर दम में हंसेगी। जब उसमें कुछ ना कुछ हंसा ना हो तो क्या फंदा ज़मीन पर से उछलेगा। अगर शहर में नरसिंगा फूंका जाए तो क्या लोग डर ना जाएंगे। अगर शहर में कोई आफत आ जाए तो क्या वो खुदावंद की भेजी हुई ना होगी। यकीनन मालिक खुदावंद कुछ नहीं करता जब तक कि अपना भेद अपने बंदों अंबिया पर जाहिर न करे। शेर गरजा है, बस कौन ना डरेगा। मालिक खुदावंद ने फरमाया है, बस कौन नबूवत न करेगा। मैंने तुम में से बाज को उलट दिया है, जैसे खुदा ने सदूम और अमूरा को उलट दिया था। और तुम उस झुलसी हुई लकड़ी की मानित हो जो आग से निकाली जाए तो भी तुम मेरी तरफ रुजू नहीं लाए। खुदावंद का फरमान यूं ही है। इसलिए ऐ इस्राएल, मैं तुझसे यूं करूँगा, और चूंकि मैं तुझसे यूं करूँगा, बस ऐ इस्राएल तू अपने खुदा के हजूर आने की तैयारी कर। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 5वीं से 8वीं आयत तक। जुमाती जवाब, ऐ खुदावंद मुझे अपनी सदाकत में चला, क्योंकि तू ऐसा खुदा नहीं जो शरारत से खुश हो। बदकार तेरे नज़दीक रह नहीं सकता और ना बेदीन ही तेरे हजूर खड़े होते हैं। जुमाती जवाब, ऐ खुदावंद मुझे अपनी सदाकत में चला। तुझे तमाम बदकारों से नफरत है। तू उन सब को जो झूठ बोलते हैं हलाक करता है। खून खौर और दगाबाज शख्स से खुदावंद को सख्त नफरत है। जुमाती जवाब, ऐ खुदावंद मुझे अपनी सदाकत में चला, लेकिन मैं तेरी रहमत की कसरत के बायस तेरे घर में दाखिल हूँगा। ऐ खुदावंद मैं तेरे खौफ में तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुक करके सजदा करूँगा। जमाती जवाब, ऐ खुदावंद मुझे अपनी सदाकत में चला। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजिल मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 8 बाब 23 से 27 आयत। यीशु ने उठकर हवाओं और झील को डांटा तो फिर सब तरफ अमन हो गया। एक दिन
जब यस्सु कश्ती पर चढ़ा, उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। तब उन्होंने उसके पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावंद बच्चा, हम हलाक होते हैं। और उसने उनसे कहा, ऐ कम अत्कादो, तुम क्यों डरते हो? तब उसने उठकर हवाओं और झील को डांटा, तो बड़ा अमन हो गया। और लोग तहज्जुब करके कहने लगे कि ये किस तरह का आदमी है कि हवाएं और झील भी इसकी मानते हैं। अंजिल मुक़द्दस के सिला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। MC तेरी साइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। असी दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्त पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक रहते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्त पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।